Welcome to Prince classes बच्चों. Today we will learn the fourth lesson of social studies, that is weather and climate. Before that बच्चों, जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. तो चलो बच्चों शुरू करते हैं. बच्चों ये फोर्थ लेसन है. थर्ड लेसन मैंने अपलोड नहीं किया, इसीलिए नहीं किया क्योंकि वो आपका पीरियोडिक टेस्ट सिलेबस में नहीं है. फर्स्ट थिंग. एंड सेकंड थिंग इज़ neither it is on your half yearly exam syllabus or no it is on your annual exam syllabus. ये आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम में भी ये नहीं है थर्ड सब्जेक्ट ये, और एनुअल एग्ज़ाम का सिलेबस में भी ये थर्ड सब्जेक्ट नहीं है, थर्ड लेसन नहीं है. पता नहीं क्यों नहीं है, लेकिन ये नहीं है, इसलिए मैंने इसका ऊपर वीडियो नहीं बनाया. तो चलो बच्चों फोर्थ जो लेसन जो कि आपका पीरियोडिक टेस्ट सिलेबस में है उसे पढ़ते हैं. बच्चों टुडे वी विल गोइंग टू लर्न अबाउट वेदर एंड क्लाइमेट. इसमें दो तरह का चीज़ दिया गया है, वेदर एंड क्लाइमेट. हम लोग क्या पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट में? वेदर के बारे में पढ़ेंगे, क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे, फैक्टर्स दैट डिटरमाइन क्लाइमेट उसका बारे में पढ़ेंगे, और हीट जोन्स कितना टाइप का है और क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे. तो चलो बच्चों शुरू करते हैं. वेदर है क्या बच्चों? वेदर इज द कंडीशन प्रिवेलिंग फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ओवर अ स्मॉल एरिया. एक छोटा से एरिया के ऊपर कम समय के लिए जो वेदर रहता है, कम समय के लिए जो कंडीशन रहता है उसे हम वेदर कहते हैं. मतलब अभी बरसात हो रहा है, अब समर सीजन चल रहा है लेकिन अभी बालासोर में बरसात हो रहा है. टुडे इज़ थर्सडे एंड टुडे इट्स रेनिंग. बरसात हो रहा है तो अभी आप वेदर क्या बोलेंगे? अभी ठंड लग रहा है आपको तो आप बोलेंगे कि ठंड लग रहा है. अगर अभी अब बरसात हो रहा है तो आप बोलेंगे इट्स रेनिंग. लेकिन ये ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगा बिकॉज इट इज़ नॉट रेनी सीजन. समझ रहे हो ना बच्चा? तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक छोटा सा एरिया, बालासर में बरसात हो रहा है, संभवतः भद्रक में नहीं हो रहा है, तो वेदर समझ में आया बच्चों. एट ए गिवन प्लेस and at a particular time the degree of temperature, wind, amount of humidity in the air and rainfall determine the weather. तो weather किन किन चीज़ों से डिटरमाइन किया जाता है बच्चों? एट ए गिवन प्लेस में, पर्टिकुलर टाइम में, टेम्परेचर कितना है, विंड स्पीड कितना है, अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी कितना है इन द एयर एंड रेनफॉल डिटरमाइन द वेदर. ये वेदर डिटरमाइन करने के लिए कंफ्यूज मत होना. आगे चल के हम क्लाइमेट का फैक्टर्स पढ़ेंगे, द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन क्लाइमेट पढ़ेंगे. ये हुआ द फैक्टर विच डिटरमाइन द वेदर. डिफरेंस समझिए बच्चों. दीज आर द फैक्टर्स विच डिटरमाइन द वेदर. आगे चल के पढ़ेंगे फैक्टर्स विच डिटरमाइन द क्लाइमेट. अब बच्चों वेदर समझ में आ गया. शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक स्मॉल एरिया में कम समय के लिए जो कंडीशन रहता है उसे हम वेदर कहते हैं. समझ में आ गया? आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा. चलो बच्चों अब सीजन क्या है? जैसा मैंने बोला अब समर सीजन में बरसात हो रहा है, अभी पर्टिकुलर टाइम में बरसात हो रहा है बालासर में. तो सीजन क्या है बच्चों? सीजन है द ओवरऑल चेंजेस इन वेदर कंडीशन दैट सस्टेन फॉर ए लॉन्ग पीरियड मेक सीजन्स. मतलब आज बरसात हुआ, कल नहीं होगा, परसों नहीं होगा. अगर महीना का 30 डेज है तो 30 डेज से आपको 2 दिन बरसात मिल जाएगा या 3 दिन बरसात मिल जाएगा, लेकिन रिमेनिंग 27 डेज आपको हॉट क्लाइमेट मिलेगा. तो आप उसे नहीं बोल सकते कि ये रेनी सीजन है, आप बोलेंगे ये समर सीजन है, क्योंकि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो कंडीशन रहता है उसे सीजन बोलते हैं, और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो कंडीशन रहता है उसे हम वेदर कहते हैं एट ए पर्टिकुलर प्लेस एंड ए पर्टिकुलर टाइम. समझ में आया बच्चों? और कौन सा फैक्टर उसे डिटरमाइन करता है हम लोग पढ़े. अब चलो बच्चों दो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है. हाईएस्ट टेम्परेचर कहाँ है वर्ल्ड का और लोएस्ट टेम्परेचर कहाँ है वर्ल्ड का, इसे आप याद रखना बच्चों. अल अजीज़ा लीबिया कंट्री का अल अजीज़ा एक प्लेस का नाम है, वहाँ हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है 58 डिग्री सेल्सियस, और द लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड वाज -89 डिग्री सेल्सियस एट सोवियत वोस्टॉक स्टेशन इन अंटार्कटिका. ये -89 डिग्री है. ये जब प्लेस का नाम सोवियत वोस्टॉक है और अंटार्कटिका में है, आप याद रखना. और हाईएस्ट है अल अजीज़ा लीबिया में है, आप याद रखना है 58 डिग्री सेल्सियस. ठीक है बच्चों. अब क्लाइमेट पढ़ते हैं. बच्चों क्लाइमेट है क्या? जैसे कि टॉपिक का नाम है वेदर एंड क्लाइमेट. वेदर का बारे में समझ लिए, एक पर्टिकुलर प्लेस में शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो कंडीशन रहता है उसे हम वेदर कहते हैं. ये वेदर आ गया. अब क्लाइमेट है क्या बच्चों?
क्लाइमेट इज द एवरेज ऑफ वेदर कंडीशन फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अक्रॉस ए लार्ज एरिया। दो चीज़ का डिफरेंस मिला बच्चों, पहला वो स्मॉल एरिया था पर्टिकुलर एरिया, ये लार्ज एरिया है वेदर और क्लाइमेट। उसमें शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम था, इसमें फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। समझ में आया बच्चों? वेदर फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम फॉर ए पर्टिकुलर प्लेस स्मॉल एरिया का ऊपर, लेकिन क्लाइमेट एक लार्ज एरिया का ऊपर फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब चलते हैं बच्चे, एवरेज है क्या? ये दिल में आता होगा सर क्लाइमेट इज द एवरेज ऑफ वेदर कंडीशन। अब एवरेज ऑफ वेदर कंडीशन, वेदर तो समझ में आ गया, वेदर कंडीशन समझ में आ गया, सर एवरेज क्या है? बच्चों एवरेज कैसा निकालते हैं? समझ लीजिए आज 20 डिग्री सेल्सियस है, कल 30 डिग्री है, उसका बाद 25 डिग्री है, देन अगेन 20 डिग्री है, फिर 15 डिग्री है। तो एवरेज कैसा निकालते हैं? एवरेज बच्चे कैसे निकालते हैं? लेट आज बालासोर में 20 डिग्री टेम्परेचर है, कल लेट धूप होगा और 30 डिग्री हो जाएगा। उसका बाद लेट काफ़ी थोड़ा वेदर कम गया, 25 डिग्री हो गया, फिर लेट काफ़ी ज़्यादा गर्म हुआ, लेट 35 डिग्री हो गया। ठीक है बच्चों, समझ लीजिए इतना हो गया। तो इसका एवरेज कैसा निकालेंगे? ये 4 दिन का एवरेज निकालना है। ये लॉन्ग पीरियड में एवरेज निकलता है ये क्लाइमेट का। मैं आपको 4 दिन का एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूँ। एवरेज कैसा निकालना है बताइए? सबको ऐड कर देना है आपको, ठीक है। और डिवाइडेड बाई कितना दिन है बच्चों? 4 दिन है, तो डिवाइडेड बाई 4 कर देना है। 30, 20, 50, 50, 30, 80, 80, 30, 110, 110 डिवाइडेड बाई 4। जो टेम्परेचर गिरेगा, जो निकलेगा, ये उसका एवरेज है। लेट मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेकर बता रहा हूँ। लेट बच्चों 2, 3, 1, 4, 5, इसका एवरेज कितना है बच्चों? तो आपको क्या करना है, एवरेज इसका निकालना है, उस सब नंबर को ऐड कर देना है और डिवाइडेड बाई कितना नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, तो डिवाइडेड बाई 5 कर देना है। तो 5, 4, 9, 1, 10, 13, तो 15, 15 डिवाइडेड बाई 5, तो इसका एवरेज निकलेगा बच्चों। ये अगर डिवाइड हो जाएगा तो 3। तो एवरेज समझ में आया बच्चों? तो हर नंबर ऑफ डेज में, आज का वेदर रेनी वेदर है, फिर जब कोल्ड वेदर होगा या हॉट वेदर होगा, सबका एवरेज निकलता है फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एवरेज निकलता है। तो ये एवरेज जब निकलता है, ऐसे ही निकालते हैं, नंबर ऑफ हर दिन का वेदर कंडीशन को ऐड करके उसमें डिवाइड कर देते हैं कितना दिन का वो हिसाब में लिए हैं फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। वो 1 ईयर हो सकता है, 1 मंथ हो सकता है। तो उसे जो डिवाइड करते हैं, जो निकलता है, अगर वो ज़्यादा निकला तो उसे हम समर सीजन कह सकते हैं, समर मतलब हॉट क्लाइमेट कह सकते हैं। अगर वो ठंड निकला तो उसे कोल्ड क्लाइमेट कह सकते हैं। एक दिन के टेम्परेचर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता बच्चों। तो समझ में आ गया एवरेज क्या है बच्चों? द क्लाइमेट इज द एवरेज ऑफ वेदर। एवरेज निकालते हैं, वेदर का एवरेज निकालते हैं क्या ना, फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं, वो वेदर हो जाएगा नहीं, फॉर ए लार्ज एरिया, एक बड़ा सा एरिया का। ये सिर्फ बालासर का लेके नहीं हो सकता, ठीक है। चलो फिर कुछ पढ़ते हैं। द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस इन्फ्लुएंस द लाइफ स्टाइल ऑफ ए पीपल, क्रॉप्स ग्रोन, क्लॉथेस वर्न, फूड ईटन एंड हाउसेस बिल्ट। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझने का कोशिश करो बच्चा। द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस क्या इन्फ्लुएंस करता है? लाइफस्टाइल ऑफ ए पीपल। आप कैसे लाइफस्टाइल जीते हो, आप समझ लो। यहाँ पे हम अगर आप समझ लीजिए आप कोल्ड रीजन में रहते हो, आप कोल्ड रीजन में यहाँ का लोग जो लाइफस्टाइल जीते हैं, आप कोल्ड रीजन में वो लाइफस्टाइल नहीं जी सकते। मतलब यहाँ का लोग सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। आप काफ़ी कोल्ड जहाँ होगा उस सुबह 4 बजे उठ के कोई थोड़ी ना अपना जो टिपिकल नेचर सुबह के वो करने जाएगा, नहीं जाएगा बच्चों। ये लाइफस्टाइल को बहुत इफ़ेक्ट करता है। जो यहाँ क्रॉप्स उगाते हैं वो कोल्ड रीजन्स में नहीं उगाते और एक्सट्रीमली हॉट रीजन्स में वो चीज़ नहीं होता। जम्मू कश्मीर में आप ग्रेप्स उगाते हो, यहाँ बालेश्वर में थोड़ी ना आप ग्रेप्स उगाते हो, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट डिफरेंट है और यहाँ का क्लाइमेट डिफरेंट है। आप अगर ला के ग्रेप्स का पौधा लगाओगे, नहीं होगा यहाँ बालेश्वर में। समझ रहे हो बच्चों? देन क्लॉथेस वन, ऑफकोर्स अगर आप धूप का जो हॉट क्लाइमेट एरिया में रहेंगे तो आप लाइट क्लॉथेस पहनेंगे, जैसे कि कॉटन का हो गया, ऐसे लाइट क्लॉथेस पहनेंगे। जब आप विंटर जो सब कोल्ड क्लाइमेट रीजन में रहेंगे तब आप वो लाइट क्लॉथेस नहीं पहन सकते, आप वुलन क्लॉथेस पहनेंगे, लेदर क्लॉथेस पहनेंगे, आपको बहुत काफ़ी ज़्यादा ठंड लगेगा। तो खाना का ऊपर भी ये इफेक्ट करता है कि घर कैसा बनता है। जहाँ ज़्यादा बरसात हो रहा है वहाँ कैसा घर बनता है, जहाँ बर्फ़ पड़ रही है हमेशा वो फ्लैट सरफेस नहीं होता। समझ लियो बच्चों। तो क्लाइमेट इन्फ्लुएंस करता है, क्लाइमेट वो
एक द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस एक्चुअली इन्फ्लुएंस द लाइफ स्टाइल ऑफ ए पीपल, क्रॉप्स ग्रोन, क्लोथ्स वोन, फूड ईटन एंड हाउस बिल्ड। ये इफेक्ट डालता है, क्लाइमेट एक्चुअली इफेक्ट्स, ठीक है। द क्लाइमेट ऑल्सो इफेक्ट्स द लाइफ ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये इफेक्ट क्या करता है बच्चों, एनिमल और प्लांट्स का ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। मतलब गच कैसा होगा, जैसा कि यहाँ पाइन गच आप देखने नहीं मिलता आपको, कोल्ड रीजन्स में आप पाइन गच देखने मिलेगा आपको। यहाँ का ब्रांचेस कैसा होता है, वी शेप्स ब्रांचेस होता है, वहाँ उल्टा तरफ होगा, कॉनिकल शेप्स होगा जहाँ कोल्ड रीजन्स में, क्योंकि वहाँ बर्फबारी बहुत होती रहती है, ठीक है। तो एनिमल्स भी उसे आप देखने मिल जाएगा। यहाँ का एनिमल जो हॉट रीजन्स के एनिमल होते हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स होते हैं, और जो कोल्ड रीजन्स में एनिमल्स होते हैं उनका बॉडी स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ का एडेप्टिवनेस, उनका वहाँ एडेप्ट करना है, उन्हें वो जीना है, ठीक है बच्चों। चलो बच्चों आगे पढ़ते हैं, फैक्टर्स द डिटरमाइंड क्लाइमेट, ठीक है बच्चों। एक इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर का आप कह सकते हैं, इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, फैक्टर्स दैट डिटरमाइन क्लाइमेट। कौन सा फैक्टर्स डिटरमाइन करता है क्लाइमेट को, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, हाइट अबव सी लेवल, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, डायरेक्शन ऑफ द विंड्स एंड ह्यूमिडिटी। चलो बच्चों एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों, एक एक करके पढ़ते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से डिस्टेंस को लेके क्लाइमेट का ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है उसे पढ़ते हैं बच्चों। द सन हैज़ ए मेजर इन्फ्लुएंस ऑन द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस, हम लोग को पता है सन, ये क्वेश्चन है बच्चों। द डेज हैज ए मेजर इन्फ्लुएंस ऑन द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस, द सन हैज ए मेजर इन्फ्लुएंस ऑन द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस, ठीक है बच्चों। क्योंकि बच्चों जो अर्थ होता है ये इक्वेटर है बच्चों, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ने का टाइम में मैं बताया था इक्वेटर है, ये समझ लीजिए सन है, ये सन है। सन का डायरेक्ट रे पड़ता है बच्चों कहाँ पे, इक्वेटर पे, डायरेक्ट रे पड़ता है इक्वेटर पे, तो वो ज़्यादा गर्मी होगा। द एरिया along द इक्वेटर गेट्स डायरेक्ट हिट फ्रॉम द वर्टिकल रेज ऑफ द सन एंड इज दस हॉटर देन द अदर लेटीट्यूड्स। अदर लेटीट्यूड से हम लोग जब लेटीट्यूड्स पढ़े थे, ये इक्वेटर है, इक्वेटर ज़्यादा हीट पाएगा क्योंकि ये सन का वर्टिकल रेज, स्ट्रेट रेज पाएगा। जब इधर आ जाएगा बच्चों तो ये स्लांटिंग रेज मिलेगा उसे, तो ये इलाका धीरे 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 यहाँ से धीरे धीरे ठंड होते चले जाएगा, ध्यान से नॉर्थ पोल की तरफ और साउथ पोल की तरफ। समझ में आया बच्चों? एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर, रेज ऑफ द सन बिकम स्लांटिंग, दिस मेक्स क्लाइमेट लेस हॉट। एक पिक्चर को देखिए बच्चों, ये इक्वेटर का इलाका में जो है वो वर्टिकल सन रेज पा रहा है तो ज़्यादा गर्मी है। जैसे कि आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक रीजन्स, इधर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, अंटार्कटिक रीजन्स, जैसे जैसे पोल की तरफ आएंगे उसे 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 टेम्परेचर कमते चले जाएगा, तो क्लाइमेट भी उस हिसाब से कूलर हो जाएगा। तो हॉट क्लाइमेट कहाँ, इक्वेटर में मिलेगा। हीट जोन जब पढ़ेंगे इसका बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे, समझ रहे हो बच्चों? चलो अब दूसरा पढ़ते हैं, हाइट अबव सी लेवल, ये कैसा इन्फ्लुएंस करता है, ये फैक्टर कैसे डिटरमाइन करता है क्लाइमेट को। चलो पढ़ते हैं, हाइट अबव सी लेवल है क्या। द हाइट ऑफ ए प्लेस अबव द सी लेवल इज कॉल्ड द अल्टीट्यूड। लेटीट्यूड के साथ कन्फ्यूज मत करना, ठीक है बच्चों, ये लेटीट्यूड होता है, इमेजिनरी लाइंस, ये लेटीट्यूड होता है। और अल्टीट्यूड क्या होता है, हाइट, समुंदर से, आपका समुद्र से कितना हाइट में आप है उसे आप अल्टीट्यूड बोलते हैं। द हाइट ऑफ ए प्लेस अबव द सी लेवल इज कॉल्ड द अल्टीट्यूड ऑफ ए प्लेस, अल्टीट्यूड इसे बोलते हैं। द हायर वी गो द कूलर वी फील, हमें पता है द हायर वी गो द कूलर इट गेट्स, जितना ऊपर जाएंगे उतना ठंड हमें ज़्यादा लगेगा, ठीक है। प्लेसेस लोकेटेड एट हायर अल्टीट्यूड्स आर कूलर देन द प्लेसेस लोकेटेड एट लोअर अल्टीट्यूड्स, क्योंकि जितना हम हायर जाएंगे समुंदर से, सी लेवल से जितना हायर जाएंगे, धीरे 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 करके जितना हायर जाएंगे उतना कूल हमें फील होगा, टेम्परेचर उतना कमते चले जाएगा, तो हमें कोल्ड फील होगा। तो ये प्लेसेस लोकेटेड एट हायर अल्टीट्यूड्स आर कूलर देन द प्लेस लोकेटेड एट लोअर अल्टीट्यूड्स। एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, बेंगलुरु एंड चेन्नई सेम लेटीट्यूड में है, लेटीट्यूड में है, अल्टीट्यूड नहीं, सेम लेटीट्यूड में है। बेंगलोर और चेन्नई सेम लेटीट्यूड में है, लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड जब पढ़े थे याद करो बच्चों, सेम लेटीट्यूड में है, लेकिन बेंगलुरु इज़ मच कूलर देन चेन्नई। बेंगलुरु जिन्होंने गए हैं वो फील कर सकते होंगे कि बेंगलुरु इज मच कूलर देन चेन्नई, चेन्नई इज़ वेरी हॉट। क्यों? क्योंकि बेंगलुरु 3100 फीट अबव द सी लेवल, काफ़ी ऊंचा में है, लेकिन चेन्नई पूरा बेस में है क्योंकि समुंदर के किनारे है,
while Chennai is located almost at the sea level. अब बच्चे बताओ बालेश्वर क्या है? बालेश्वर सी लेवल का मतलब चेन्नई जैसा सी लेवल में है और बहुत ज़्यादा हाइट में है, क्योंकि समुद्र हमारा पास में है, तो जवाब सी लेवल में ही है, ज़्यादा हाइट में नहीं है हम लोग। ठीक है बच्चों, तो चेन्नई बेंगलुरु इज मच कूलर देन चेन्नई। व्हाई? बिकॉज द अल्टीट्यूड इज डिफरेंट, नॉट लैटिट्यूड बच्चों, दे बोथ आर इन सेम लैटिट्यूड बट द अल्टीट्यूड इज डिफरेंट। मतलब सी लेवल से हाइट में ज़्यादा है कौन? बेंगलुरु, तो उसमें ज़्यादा उसमें कूल फील होता है और चेन्नई में हॉट फील होता है। समझ में आया बच्चों? ये क्वेश्चन भी है आपका। डिस्टेंस फ्रॉम द सी से जितना डिस्टेंस होगा वो कैसा, वो ये फैक्टर कैसा डिटरमाइन करता है क्लाइमेट को। चलो बच्चे पढ़ते हैं। प्लेसेस क्लोजर टू द सी आर नीदर वेरी हॉट नॉट वेरी कोल्ड। जैसे कि बालासोर को ले लीजिए आप, हम यहाँ ज़्यादा गर्मी कभी नहीं फील करते, ज़्यादा ठंड कभी नहीं फील करते इन कंपैरिजन टू अदर प्लेसेस। दोज आर एक्चुअली फार फ्रॉम सी। ठीक है। Whereas places far away from the sea have extreme climates। बच्चों याद रखना, those are far away from sea they have extreme climate। मतलब hot सीजन में extremely hot होगा और cold सीजन में extremely cold होगा। ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल Delhi is very cold in winters and very hot in summers because it is far away from the sea coast। समुद्र आसपास में नहीं है दिल्ली का। In summers, the breeze from the sea cools the hot air on the land, while in winters, the warm breeze from the sea prevents the air on land from getting cold। इस फेनोमेनन को समझते हैं बच्चों। इस 2-4 लाइन में बहुत सारी बात लिख दिया है मैंने। अब समझिए बच्चों ये फेनोमेनन है क्या। मैंने बोला इन समर्स द ब्रीज फ्रॉम द सी कूल्स द हॉट एयर ऑन द लैंड। मतलब समुद्र के किनारे में जो हैं बच्चों, पानी और लैंड ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाती है और ज़्यादा जल्दी कूल भी हो जाती है, लेकिन जो वाटर है वो बहुत देरी से गर्म होती है और बहुत देरी से कूल होती है। आप इसे समझ लेना पहले, इस चीज़ को समझने से पहले। वाटर बहुत देरी से गर्म होती है और बहुत देरी से कूल होती है, लेकिन लैंड जो होता है बहुत जल्दी गर्म हो जाती है और बहुत जल्दी कूल हो जाता है। जब डे का टाइम में, समर का डे का टाइम में जब क्या होता है, जब लैंड बहुत जल्दी गर्म हो जाता है क्योंकि सन रेज डायरेक्ट रेज आता है, समर सीजन होता है, बहुत धूप होता है, सुबह 8 बजे तक बहुत तेज़ धूप निकल जाता है, तो लैंड गर्म हो जाती है। लेकिन जो समुद्र के किनारे जो प्लेसेस हैं वो क्या करते हैं, उस टाइम पानी ठंड रहता है, पानी गर्म नहीं होता, तो वहाँ से तेज़ हवा बहना शुरू हो जाता है। तो इस प्लेस को लैंड में ज़्यादा हम लोग को गर्म नहीं लगता, जो प्लेसेस समुद्र के किनारे हैं। समझ रहे हैं? तो ठंड का मौसम में सिमिलरली जब ठंड का मौसम होता है तो पानी बहुत देरी में गर्म होती है, तो समझ लीजिए शाम तक को पानी गर्म हो गया, लेकिन धरती तब तक को जब सूरज डूब गया तब लैंड कूल हो गया। अब बहुत ज़्यादा ठंड लगना शुरू हो गया, लेकिन समुद्र तो गर्म है, उससे गर्म हवा बहना शुरू होता है टुवर्ड्स लैंड। समझ रहे हो ये फेनोमेनन बच्चों? इसलिए मैंने लिखा इन समर्स द ब्रीज फ्रॉम द सी कूल्स द हॉट एयर ऑन द लैंड, while in winters the warm breeze from the sea prevents the air on land from getting cold। समर सीजन में सी से कूल हवा आता है और विंटर सीजन में सी से हॉट एयर आता है। समझ रहे हो? समर सीजन में सी से कूल एयर आता है और विंटर सीजन में सी से हॉट एयर आता है। समझ रहे हो? इसीलिए बच्चों जो समुद्र के किनारे हैं जो प्लेसेस, वो ज़्यादा हॉट कि ज़्यादा कोल्ड नहीं होते। समझ रहे हो? सी ब्रीज इज वार्म बिकॉज वाटर कूल्स डाउन स्लोली। मैंने लिखा है दैट इज वाई मुंबई विच इज नियर द सी एक्सपीरियंस ए मॉडरेट टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर। अब मुंबई छोड़ दीजिए, बालासोर एक्सपीरियंस द मॉडरेट टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर। हमें यहाँ मॉडरेट टेम्परेचर मिलता है, ना ही कि एक्सट्रीम टेम्परेचर मिलता है। समझ रहे हो बच्चों? मुंबई कौन सा टेम्परेचर रहता है, एक भी सवाल दिया गया है आपका क्वेश्चन में, मुंबई मॉडरेट टेम्परेचर एक्सपीरियंस करता है। ठीक है बच्चों? चलो ये इसका फोटो है बच्चों, ये वार्मिंग इफेक्ट ऑफ सी ऑन लैंड ऑन विंटर का दिन में मैंने बोला सी गर्म रहता है तो यहाँ वार्म एयर जाता है, कूल एयर यहाँ से जाता है, कूल एयर लैंड से समुद्र की तरफ, लेकिन समुद्र से जो लैंड की तरफ आता है वो वार्म एयर होता है। उसका ऑपोजिट क्या होता है इन समर सीजन में। समझ आया बच्चों? चलो डायरेक्शन ऑफ विंड्स, ये क्या डिटरमाइन करता है, ये फैक्टर्स किसे पर डिटरमाइन करता है क्लाइमेट को, ये पढ़ते हैं बच्चों। Winds influence the weather of a place depending on the place of their origin।
The winds coming from cold regions decrease the temperature of the region, whereas the winds coming from the hot regions increase the temperature of the regions. The winds coming from the sea make the region humid. इसका ऑपोजिट मैंने जो बताया वो है, ये देखिए, ये देखिए, कूलिंग इफेक्ट ऑफ सी ऑन लैंड इन समर्स. मैंने बताया समर में, समर सीजन में क्या होता है, इन द डे टाइम समर सीजन में वाटर बहुत देरी से गर्म होता है, तो वाटर ठंड रहता है जब तक लैंड तब तक क्या हो जाता है, लैंड तब तक गर्म हो चुकी होती है. तो ये कूल रहता है, तो ये कूल हवा इधर से जाती लैंड की तरफ टुवर्ड सी टू लैंड, लेकिन वार्म एयर लैंड से इधर आता है. ठीक है, तो ये एक फैक्टर्स है. देन ह्यूमिडिटी पढ़ेंगे बच्चों. व्हाट इज ह्यूमिडिटी? द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर. वाटर वेपर कितना है, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी. The amount of water vapor in the air is called humidity. Water vapor कितना है? It affects the climate of a place. Winds blowing from the sea, याद रखना, blowing from the sea, sea से जो हवा आता है उसमें water vapor बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा water vapor होता है. A lot of moisture in them, बहुत ज़्यादा moisture रहता है उसमें. That is why places near the sea such as Mumbai and Chennai are very humid. Mumbai and Chennai are very humid. The rainfall that place receives also depends on the level of humidity in the air. ह्यूमिडिटी जितना ज़्यादा रहेगा बरसात भी उस हिसाब से होगा. ठीक है बच्चों. तो ह्यूमिडिटी क्या समझ में आ गया? द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, आपको ये याद रखना है. और विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द सी हैव अ लॉट ऑफ मॉइस्चर, मतलब बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहता है. दैट इज वाई प्लेसेस नियर द सी सच एज मुंबई एंड चेन्नई आर वेरी ह्यूमिड. मुंबई एंड चेन्नई बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है. एक क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, टिक द करेक्ट ऑप्शन. आप करेक्ट ऑप्शन को टिक करना. वेदर कंडीशंस कीप ऑन चेंजिंग. वेदर कंडीशन चेंजिंग होता रहता है, होता रहता है ना? नहीं बच्चों, बता. वेदर कंडीशन कीप ऑन चेंजिंग, येस और नो? येस, वेदर कंडीशन कीप ऑन चेंजिंग. तो आप इसे येस लिख देना. द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस डजंट इन्फ्लुएंस द लाइफ स्टाइल ऑफ ए पीपल. डजंट इन्फ्लुएंस, येस बच्चों, ये इन्फ्लुएंस करता है. हम लोग पढ़े क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस इन्फ्लुएंस द लाइफ स्टाइल ऑफ ए पीपल, तो ये गलत दिया गया है. डजंट नहीं होगा, डज होगा. ठीक है. फिर तीसरा, द फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेदर एंड क्लाइमेट आर द सेम. नो बच्चों, वेदर और क्लाइमेट अफेक्टिंग फैक्टर सेम है, नहीं है बच्चों. वेदर इफेक्ट किस तरह करता है? ए पर्टिकुलर प्लेस एट ए पर्टिकुलर टाइम, द डिग्री ऑफ टेम्परेचर, विंड, अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी इन द एयर एंड रेनफॉल, ये डिटरमाइन द वेदर. लेकिन द फैक्टर दैट डिटरमाइन द क्लाइमेट क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द बच्चों, डिस्टेंस फ्रॉम द सी बच्चों. ठीक है. डिस्टेंस फैक्टर्स दैट डिटरमाइंस क्लाइमेट क्या होता है बच्चों? सॉरी, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, हाइट अबव सी लेवल, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, डायरेक्शन ऑफ द विंड्स. तो ये आपको होप डिफरेंस, ह्यूमिडिटी आपको समझ में आ गया होगा. द फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेदर एंड क्लाइमेट आर द सेम. बच्चों ये सेम नहीं है. ठीक है, ये सेम नहीं है. देन विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द सी हैव अ लॉट ऑफ मॉइस्चर इन देम. यस, ये सही है बच्चों, मैंने अभी पढ़ाया, ये सही है. दिल्ली इज़ वेरी हॉट इन विंटर्स एंड वेरी कोल्ड इन समर्स. हम लोग अभी पढ़े दिल्ली एक्सट्रीम कंडीशन में है, तो वेरी हॉट इन समर एंड वेरी हॉट इन विंटर. दिल्ली इज़ वेरी हॉट इन विंटर्स एंड वेरी कोल्ड इन समर्स. तो ये भी सही है बच्चों, ये भी सही है बच्चों. ठीक है. देन हीट जोन्स पढ़ते हैं बच्चों. हीट जोन्स, बेस्ड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द हीट रिसीव्ड बाय अ पर्टिकुलर प्लेस द अर्थ कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 हीट जोन और टेम्परेचर जोन्स. 3 हीट जोन होता है बच्चों. एक टॉरिड जोन होता है, एक टेम्परेट जोन होता है और एक फ्रिजिड जोन होता है. तो एक एक करके पढ़ते हैं बच्चों. ये देखिए बच्चों, इस पिक्चर में सारा चीज़ है. पिक्चर आप समझ लेंगे तो समझ लेंगे. देखिए ये इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. इसका अंदर जो प्लेसेस आता है बच्चों, ये टॉरिड जोन होता है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी होता है. और टेम्परेट जोन क्या होता है बच्चों? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके इन नॉर्थ पोल में आर्कटिक सर्कल तक, और इन साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके अंटार्कटिक सर्कल तक. ये जो होता है, ये जो प्लेसेस होता है बच्चों, ये मॉडरेट टेम्परेचर रहता है. इसमें टेम्परेट जोन बोलते हैं. और जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल जो होता है बच्चों, ये होता है फ्रिजिड जोन. ये होता है फ्रिजिड जोन, क्योंकि हमने पढ़े सन का ये डायरेक्ट रेज मिलता है और ये स्लांटिंग रेज मिलता है सन का, इसीलिए ये टेम्परेचर ऐसे होता है. समझ रहे हो बच्चों? चलो, टॉरिड जोन और ट्रॉपिकल जोन. दिस जोन रिसीव्स डायरेक्ट रेज ऑफ द सन. एज आई टोल्ड,
द एरिया which lies on both the sides of the equator between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn is called the torrid zone। मैंने जो बताया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो प्लेसेस होता है वो टॉरिड जोन के अंदर आता है। इन दिस जोन द क्लाइमेट रिमेन्स हॉट एंड ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर। क्लाइमेट रिमेन्स हॉट एंड ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर। देन पढ़ते हैं बच्चों टेम्परेट जोन। बच्चों देन पढ़ते हैं टेम्परेट जोन। दिस जोन रिसीव स्लांटिंग रेज ऑन द सन। मैंने बोला ये मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, ये स्लांटिंग रेज ऑफ द सन रहता है। द एरिया विच लाइज बिटवीन द टॉरिड जोन एंड द फ्रिजिड जोन। टॉरिड जोन और फ्रिजिड जोन के बीच में जो एरिया रहता है उसे हम टेम्परेट जोन कहते हैं। इट इज़ नीदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड, मतलब मॉडरेट वेदर रहता है। समझ रहे हो बच्चों। देन होता है फ्रिजिड जोन। दिस जोन रिसीव्स स्टीप एंड स्लांटेड रेज ऑफ द सन। बहुत ही कम रेज जाके पहुंच पाता है। द एरिया विच लाइज बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल एंड अंटार्कटिक सर्कल एंड द साउथ पोल। उसका अंदर जो रहता है वो क्या होता है बच्चों, बहुत ही ज़्यादा इसमें ठंड होता है, उसे फ्रिजिड जोन बोलते हैं। नॉर्थ एंड द एरिया दैट बिटवीन द अंटार्कटिक सर्कल एंड द साउथ पोल, और ये आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल मैंने फिगर में जो आपको दिखाया था उसका अंदर जो एरिया है उसे हम फ्रिजिड जोन बोलते हैं। द फ्रिजिड जोन इज एक्सट्रीमली कोल्ड थ्रू आउट द ईयर। बहुत ही ज़्यादा ठंड होता है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है फ्रिजिड जोन फ्रीज रहता है टेम्परेचर। ठीक है, अब क्वेश्चन आंसर करते हैं बच्चों, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर। द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस इज मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय सन। बच्चों पहला मैंने पढ़ाया क्लाइमेट सन से इन्फ्लुएंस होता है। दिल्ली हैज़ ए डेज टाइप ऑफ क्लाइमेट। दिल्ली का कौन सा टाइप का क्लाइमेट हम लोग पढ़े, दिल्ली हैज़ ए एक्सट्रीम क्लाइमेट। धूप का दिन में ज़्यादा गर्म होता है और ठंड में बहुत ज़्यादा ठंड होता है। द विंड्स कमिंग फ्रॉम द सी मेक ए प्लेस ह्यूमिड। मेक ए प्लेस ह्यूमिड, तो इसका सही जवाब ह्यूमिड है। द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। क्या होता है, द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। द एक्सट्रीमली कोल्ड जोन ऑन द अर्थ इज फ्रिजिड जोन। ठीक है बच्चों, कॉलम मैच करने बोला है बच्चों सेकंड में ए और बी। बेंगलुरु एंड चेन्नई, बचाओ बच्चों, बेंगलुरु एंड चेन्नई ये क्या होता है बच्चों, बेंगलुरु एंड चेन्नई आर ऑन द सेम लेटीट्यूड। मैंने बताया दोनों में सेम लेटीट्यूड में है, लेकिन बेंगलुरु का अल्टीट्यूड 3100 फीट हाई है। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए वहाँ मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, लेकिन चेन्नई में एक्सट्रीम टेम्परेचर रहता है क्योंकि वो सी लेवल में है। देन मुंबई एंड चेन्नई, बच्चों मुंबई एंड चेन्नई आर वेरी ह्यूमिड, तो इसका जवाब ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। टॉरिड जोन बच्चों, टॉरिड जोन इज एक्सट्रीमली हॉट, तो ये 3 हो गया। टेम्परेट जोन है मॉडरेट टेम्परेचर, तो ये 4 हो गया आंसर बच्चों। एंड फ्रिजिड जोन इज एक्सट्रीमली कोल्ड, तो ये 5 हो गया, जवाब आ गया बच्चों। चलो नेक्स्ट करते हैं बच्चों। आंसर द फॉलोइंग इन 1 वर्ड्स। द एरिया नियर द इक्वेटर दैट हैज हॉट टेम्परेचर इज कॉल्ड टॉरिड जोन। बच्चों इसका जवाब क्या है, टॉरिड जोन। इसका जवाब क्या है, आपको टॉरिड जोन लिखना है, आपको टॉरिड जोन्स लिखना है। ठीक है बच्चों। प्लेसेस नियर द सी आर नीदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड। कर दो 1 मिनट बच्चों, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस बच्चों। चलो हम लोग कहाँ तक गए थे, आंसर द फॉलोइंग इन 1 वर्ड। प्लेसेस नियर द सी आर नीदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हेन वी गो हायर इन द माउंटेन्स इट गेट्स कूलर। जितना ऊपर जाएंगे उतना ठंड लगेगा, तो इट गेट्स कूलर। मुंबई एंड चेन्नई आर वेरी ह्यूमिड। मुंबई एंड चेन्नई आर वेरी ह्यूमिड, इसका आंसर क्या है, वेरी ह्यूमिड। ठीक है बच्चों। 5th क्वेश्चन करते हैं। द जोन लाइंग बिटवीन आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल, तो क्या होता है ये, क्या कौन सा जोन होता है ये, फ्रिजिड जोन। आपको जवाब क्या है, फ्रिजिड जोन। जोन में पढ़े बच्चों, द जोन लाइंग बिटवीन आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल। आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल का बीच में जो होता है वो फ्रिजिड जोन होता है। क्या होता है बच्चों, फ्रिजिड जोन होता है। चलो शॉर्ट नोट्स बच्चों, टेम्परेट जोन का शॉर्ट नोट। ये बच्चों हम लोग पढ़ के आए हैं टेम्परेट जोन, तो ज़्यादा समझाने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। टेम्परेट जोन, दिस जोन रिसीव स्लांटिंग रेज ऑफ द सन। द एरिया विच लाइज बिटवीन द टॉरिड जोन एंड द फ्रिजिड जोन इन बोथ द हेमिस्फीयर्स इज कॉल्ड द टेम्परेट जोन। दिस एरिया इज नीदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड, ये टेम्परेट जोन हो गया। देन टॉरिड जोन पढ़ के आए, दिस जोन रिसीव्स डायरेक्ट रेज ऑफ द सन। द एरिया विच लाइज ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेटर बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज कॉल्ड द टॉरिड जोन। In this zone, the climate remains hot and humid throughout the year.
देन फ्रिजिड जोन बच्चों ये भी पढ़ के आए, दिस जोन रिसीव स्टीप्स एंड स्लांटेड रेज ऑफ द सन, द एरिया विच लाइज बिटवीन द आर्टिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल in the northern hemisphere is called the north frigid zone, and the area that lies between the Antarctic circle and the south pole in the southern hemisphere is called the south frigid zone. The frigid zone is extremely cold throughout the year. Then cooling effect of the sea. कूलिंग इफेक्ट ऑफ द सी मैंने समझाया बच्चों, समर में क्या होता है और विंटर में क्या होता है, बस वही चीज़ आपको लिखना है. ड्यूरिंग समर डेज द लैंड नियर द सी गेट्स हीटेड अप क्विकली बट द सी वाटर रिमेन्स कूल एंड दस cool breeze blowing from the sea reduces the heat in the adjoining land area. This is known as the cooling effect of the sea. ठीक है बच्चों. Then name and explain the factors that determine the climate of a place. ये explain भी करना बोला है तो ये लॉन्ग क्वेश्चन हो गया बच्चों. फैक्टर्स तो हम लोग पढ़े एक एक करके. The factors that determines the climate of a places are distance from the equator, height above the sea level, distance from the sea, direction of the winds and humidity. ये इतनी है, आपको एक एक करके थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन दो लाइन लिखना है. The area along the equator is hotter than the other latitudes and the area away from the equator is less hot. ये पहला का एक पॉइंट लिख दिया. फिर दूसरा का एक पॉइंट लिखना है, प्लेसेस लोकेटेड एट हायर एल्टीट्यूड्स आर कूलर देन प्लेसेस लोकेटेड एट लोअर एल्टीट्यूड्स. फिर तीसरा का एक पॉइंट लिख देना है, places closer to the sea are neither very hot nor very cold, whereas places far away from the sea have extreme climates. और फोर्थ का एक पॉइंट और फिफ्थ का एक एक पॉइंट, एक एक लाइन दो लाइन आप लिखना है क्योंकि एक्सप्लेन करने बोला है. ठीक है. देन हाउ डज ह्यूमिडिटी इफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस. हाउ डज ह्यूमिडिटी इफेक्ट. हाँ बच्चों मैं थोड़ा पोज कर रहा हूँ, आप लिख लीजिए, आप देख लीजिए पोज करके वीडियो को आप लिख लेना. ठीक है. यह हो गया. फिर धीरे धीरे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो वीडियो को पॉज करके आप लिखने में. ठीक है बच्चों, मैं थोड़ा थोड़ा टाइम दे रहा हूँ आपको. ठीक है. हाउ डज ह्यूमिडिटी अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस. द अमाउंट ऑफ वाटर, ये भी पढ़ के आए बच्चों. द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी. इट इफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस. विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द सी हैव अ लॉट ऑफ मॉइस्चर इन देम. दैट इज व्हाई प्लेसेस नियर द सी सच एज मुंबई एंड चेन्नई आर वेरी ह्यूमिड. Why are the mountains cooler than the plains? क्योंकि जितना ऊपर जाएंगे उतना ठंड लगेगा. ठीक है. The higher we go, the cooler it gets. Places located at higher altitudes are cooler than places located at lower altitudes. That is why mountains are cooler than the plains. अब डिस्टिंग्विश करने बोला है वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में. वेदर इज द कंडीशन प्रिवेलिंग फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ओवर ए स्मॉल एरिया. क्लाइमेट में लिखेंगे क्लाइमेट इज द एवरेज ऑफ वेदर कंडीशन फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अक्रॉस ए लार्ज एरिया. वेदर में लिखेंगे वी मे एक्सपीरियंस डिफरेंट वेदर कंडीशंस ड्यूरिंग सेम डे बिकॉज वेदर चेंजेस कंस्टेंटली एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स आर एक्सप्रेसिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. इसमें लिखेंगे एट ए गिवन प्लेस एंड ए पर्टिकुलर टाइम द डिग्री ऑफ टेम्परेचर, विंड, अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी इन द एयर एंड रेनफॉल डिटरमाइन द वेदर. और इसमें लिखेंगे द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेसेस आर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, हाइट अबव द सी लेवल, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, डायरेक्शन ऑफ द विंड्स एंड ह्यूमिडिटी. वाई डू वी थिंक बेंगलुरु इज कूलर देन चेन्नई. मैंने पढ़ाने का वक्त आपको समझा दिया था. द हायर वी गो द कूलर इट गेट्स. प्लेसेस लोकेटेड एट हायर अल्टीट्यूड्स आर कूलर देन द प्लेस लोकेटेड एट द लोअर अल्टीट्यूड्स. बेंगलोर एंड चेन्नई दे बोथ आर इन सेम लैटिट्यूड बट नॉट इन सेम अल्टीट्यूड. क्योंकि आर ऑलमोस्ट ऑन द सेम लैटिट्यूड बट बेंगलुरु इज मच कूलर देन चेन्नई बिकॉज इट इज अबाउट 3100 फीट अबव सी लेवल while चेन्नई इज लोकेटेड ऑलमोस्ट एट द सी लेवल. बच्चों आई होप आपको समझ में आया होगा. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. ये आपका पीरियोडिक टेस्ट का आखिरी चैप्टर था. तो हम एक टेस्ट कंडक्ट करेंगे इन संडे को. ठीक है बच्चों, संडे को एक टेस्ट कंडक्ट करेंगे. वीडियो को पूरा देखना, ना कि खाली क्वेश्चन आंसर कर लेना. रट्टा नहीं मानना है बच्चों, समझना है. ठीक है. थैंक यू. हैव ए गुड डे बच्चों.